और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिर हम लोग आज जो एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर क्यों रहे हैं, या वेस्टीज ने जब एग्री प्रोडक्ट्स लॉन्च किए तो वेस्टीज ने एग्री प्रोडक्ट्स लॉन्च क्यों किए। उसके पीछे का रीज़न ये है, फंडामेंटल ये है कि आज हमारे जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं। तो आज का जो किसान इतनी केमिकल्स अपनी मिट्टी में यूज़ कर रहा है, उसकी बदौलत क्या हो रहा है कि मिट्टी की उर्वरकता कम होती जा रही है, मिट्टी की पैदावार कम होती जा रही है, उसका पैदा करने का क्षमता जितना आज है कल के टाइम पे वो उतना रहने वाला नहीं है। तो आज सरकार भी कह रही है कि हमें केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंस कम करनी होगी, और उसी मिशन को आगे ले जाते हुए कि किसान का फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंस कम हो, वेस्टेज भी एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहा है। सो हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हैं, मिट्टी की पैदावार को बढ़ाने का काम करते हैं और उसकी हेल्थ, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। साथ ही साथ आपको मालूम है पूरे इंडिया में आज वेस्टीज में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। सो अब हम लोग जब अपने नेटवर्क का विस्तार करने की सोचते हैं तो हम लोग सिर्फ शहरों पे फोकस ना करके आज हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप अपने नेटवर्क का विस्तार करें, एक्सपेंड करें अपने नेटवर्क को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपके लिए रूरल का एक प्रोडक्ट हो, क्योंकि गाँव में तो लोग खेती बाड़ी करते हैं। हमारे देश का 60% लोग आज भी गाँवों में हैं, खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उनके लिए जरूरी था कि हम एग्री प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। आप हो सकता है गाँव में स्टार्ट तो करेंगे एग्री ह्यूमिक के साथ या एग्री 82 के साथ, बट आप देखोगे कि धीरे धीरे वहाँ के जो लोग जो आपके साथ ह्यूमिक 82 की बदौलत जुड़े थे, आज वो आपका राइस ब्रांड ऑयल भी ले रहे होंगे, स्प्रुलिना भी ले रहे होंगे, फ्लैक्स ऑयल भी ले रहे होंगे, बाकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी ले रहे होंगे। तो आपका नेटवर्क एक्सपेंड करने के लिए एग्री के प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने कई बार हमारे प्राइम मिनिस्टर को सुना होगा, मोदी साहब को, वो कहते हैं कि हमें किसानों की इनकम बढ़ानी है, 2022 तक डबल करनी है। सो वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आता है किसानों के लिए जिससे कि किसान अपने खेत को अच्छा कर सकता है, अपनी पैदावार को बढ़ा सकता है, और साथ ही साथ एक ऐसा मंच प्राप्त होता है उसको गांव में बैठे बैठे, जिससे वो एक एक्स्ट्रा आमदनी भी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, किसान की इनकम कैसे बढ़ेगी? या तो उसका खर्चा कम हो जाए, या फिर उसकी पैदावार बढ़ जाए, या फिर उसको एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मिल जाए। तो हम लोग तीनों ही चीजें दे पा रहे हैं। हम उनको वेस्टेज के माध्यम से इनकम भी दे पा रहे हैं, उनकी मिट्टी को भी अच्छा कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ हम उनकी पैदावार को भी बढ़ा पा रहे हैं। तो किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए भी एग्री के प्रोडक्ट्स आए हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे 2 चीजें हैं कि एक, आप कंट्रीब्यूट टू कंट्री कर रहे हो, देश के लिए कुछ कर पा रहे हो, किसानों के लिए कुछ कर पा रहे हो, और दूसरा, अपने नेटवर्क को बढ़ा पा रहे हो, अपनी इनकम को बढ़ा पा रहे हो, अपने चेक को बढ़ा पा रहे हो। ये सारी चीजें हम कब कर पाएंगे? जब हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स की पूरी नॉलेज होगी। तो अब हम लोग बात करेंगे वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स की। और एग्री प्रोडक्ट्स की बात करने के लिए सबसे पहले हम उसका कैटेगराइजेशन देख लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं वेस्टीज कृषि उत्पाद वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब कैटेगराइजेशन। तो वेस्टीज में टोटल मिला के 7 प्रोडक्ट्स आते हैं एग्रीकल्चर में, टोटल 7। और 7 प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी हम बोलते हैं पौध संरक्षण। पौध संरक्षण का मतलब होता है कि कोई ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारी फसल की सुरक्षा करने वाले हैं, या फिर हमारी फसल को बचाने वाले हैं, उनको बीमारियों से बचाने वाले हैं, या फिर उनको कीड़ों से बचाने वाले हैं, किसी ना किसी चीज से तो बचाने वाले हैं। तो जो प्रोडक्ट्स हमारी फसल को बचाने के लिए इस्तेमाल होंगे वो प्रोडक्ट्स आते हैं पौध संरक्षण की कैटेगरी में। सो फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज एग्री प्रोटेक्ट। ये आपकी फसल को फंगस से बचाने का काम करेगा। पहले बायोफंजीसाइड आता था, उसका नाम चेंज करके अब हो चुका है प्रोटेक्ट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो दोनों सेम प्रोडक्ट है। नंबर 2, कोई आपसे पूछता है कि हमारी फसल में कीड़ा लग रहा है, हमारी फसल में या फिर हमारी फसल में कोई घास हो रही है, खरपतवार हो रही है, खरपतवार से बचाने के लिए, कीड़े से बचाने के लिए कुछ है क्या? तो उसको आप सीधा सीधा नो बोल सकते हैं। वेस्टीज में कीड़े को मारने के लिए या फिर घास को मारने के लिए, खरपतवार को मारने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं आता है। सो कीटनाशक एंड खरपतवार नाशक, इंग्लिश में बोलते हैं इंसेक्टिसाइड एंड वीडिसाइड, ये 2 चीजें नहीं आती हैं। अगर किसी को ये 2 चीजें चाहिए तो वो मार्केट से ला सकता है और हमारा एग्री 82 मिला के वो प्रयोग कर सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि क्या हमारे पास नहीं आता है। ठीक है, पेस्टिसाइड नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम लोग जहर वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हम तो उसके ऊपर डिपेंडेंस कम करने के लिए काम कर रहे हैं, राइट। दूसरी कैटेगरी जो आती है,
दूसरी कैटेगरी को बोलते हैं पोषण, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशनल। इस कैटेगरी का मतलब है वो प्रोडक्ट्स जो कि हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने का काम करेंगे, हमारी फसल को न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे, न्यूट्रिएंट्स देने का काम करेंगे। और इस कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट्स आते हैं, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक एंड एग्री गोल्ड। अब यहाँ पे ह्यूमिक एंड ह्यूमिक ग्रैनुअल्स हालांकि दोनों सेम चीजें हैं, बट 2 प्रोडक्ट उनको काउंट करेंगे आप, क्योंकि एक लिक्विड में आता है और एक ग्रैनुअल्स में आता है। बाकी फिर एग्री मॉस है, एग्री नैनोटेक है, एग्री गोल्ड है। एंड लास्ट कैटेगरी इज उत्प्रेरक। अब देखो उत्प्रेरक बिल्कुल शुद्ध हिंदी का शब्द है, आप इसको इंग्लिश में एक्टिवेटर बोलेंगे, ठीक है। एक्टिवेटर जो किसी को एक्टिवेट कर दे। एक्टिवेटर का मतलब है जो किसी को एक्टिवेट कर रहा है, दूसरे प्रोडक्ट्स की पावर बढ़ा रहा है, और वो प्रोडक्ट है एग्री 82, एग्री 82। तो टोटल ये 7 प्रोडक्ट्स हो गए। अब हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं आपके फेवरेट प्रोडक्ट की, जिसको कि आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं शायद, और ये हमारा सबसे पुराना प्रोडक्ट है, 12 साल हो चुके हैं इसको, एग्री 82। क्या आप में से कोई व्यक्ति जानता है कि एग्री 82 का नाम 82 क्यों है? अगर कोई जानता है तो प्लीज कमेंट करें कि एग्री 82 का नाम 82 क्यों है। 82 का नाम 85 भी हो सकता था, 82 का नाम 95 भी हो सकता था, 82 का नाम 80 भी हो सकता था। 80 के नाम से कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट। तो जो जानता है वो कमेंट करे। 82 3 पैकिंग में आता है, 100 ml, 100 ml इंटू 300 ml वाली पैकिंग में आता है, और 500 ml वाली पैकिंग में आता है। संतोष कुमार जी कह रहे हैं उनको मालूम है, तो संतोष जी कमेंट कीजिए क्या है, क्यों है उसका नाम 82, बताइए रीजन क्या है। एंड 5 लीटर्स की पैकिंग में आता है, 3 पैकिंग में आता है, 100 ml, 500 ml एंड 5 लीटर, 3 पैकिंग में आता है। अब हम बात करते हैं एग्री 82 की, किसके अंदर होता क्या है। अब देखो एग्री 82 एक बहुउद्देशीय नॉन आयनिक स्प्रे सहायक घोल है। इसका मतलब कि एग्री 82 दूसरे स्प्रे में एडजुवेंट की तरह यूज होता है, बाकी चीजों के साथ मिला के यूज होता है, जिसमें 82% सक्रिय तत्व हैं। कितने परसेंट है सक्रिय तत्व? 82%। यही रीजन है कि इसका नाम 82 है। सर पानी से 82% पतला है पानी से। देखो संतोष कुमार जी ने आंसर किया बट गलत किया, है ना। देखो क्यों है 82 इसका नाम, क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट 82% है, राइट, 82%। अगर वो 80% होता तो उसका नाम हम 80 रख देते। बहुत सारे प्रोडक्ट आपने सुने होंगे 80 के नाम से। अगर वो 85% होता तो शायद कंपनी इसका नाम 85 रख देती। बट एक्टिव इंग्रेडिएंट कितने परसेंट है? 82%। दैट्स वाई इसका नाम एग्री 82 है। और स्प्रे सहायक घोल है। कोई आपसे पूछता है क्या होता है इसके अंदर, आप बोल सकते हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होता है, और वेस्ट एग्रीकल्चर में यूज होने वाले किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप इसको मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके कामों की, इसके लाभ क्या है। नंबर 1 हम इसको एक्टिवेटर बोलते हैं। हमने पहले ही बोला था कि एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर का मतलब है कि जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट के साथ इसको मिला के प्रयोग करेंगे, ये उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि उसके रिजल्ट हमें पौधे के ऊपर अच्छे मिलें। आप कोई कीटनाशक स्प्रे कर रहे हैं, कोई फंजीसाइड स्प्रे कर रहे हैं, कोई भी अदर फोलियर स्प्रे में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसके साथ मिला के आप इसको यूज कर सकते हैं, और उनको पत्ते के ऊपर एक्टिवेट करने का काम ये कर रहा है, जिससे कि उनके रिजल्ट पहले के मुकाबले ज्यादा मिले, और उनकी जो मात्रा है वो पहले के मुकाबले कम प्रयोग हो, और ये मात्रा लगभग 25 से 30% तक आपको कम यूज करनी पड़े केमिकल्स की। नंबर 2 बोलते हैं विस्तारक। विस्तारक भी शुद्ध हिंदी का शब्द है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्प्रेडर। स्प्रेडर का मतलब होता है, जैसे कि आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो फोटो में पत्ते के ऊपर एक बूंद गिरी हुई है। जब भी आप किसी केमिकल का या किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो बूंद बूंद बन के पत्तों के ऊपर गिरती है, और वो जो बूंदें हैं वो हवा चलने के बाद पत्ते से नीचे गिर जाती हैं। पत्ते से नीचे अगर बूंदें गिर गई तो होगा क्या कि किसान को रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, और रिजल्ट नहीं मिल पाएगा तो डेफिनेटली या तो फसल बर्बाद हो जाएगी, उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी हम किसी प्रोडक्ट का स्प्रे करते हैं फसल में, उसके साथ हम 82 मिला के स्प्रे करें, जिससे कि ये बूंद ना बने, बूंद पत्ते के ऊपर पूरी तरीके से फैल जाए और किसान को उस प्रोडक्ट का रिजल्ट पूरी तरीके से मिल सके। बहुत बार क्या होता है, कीड़े पत्ते के ऊपर नहीं लगे होते बल्कि नीचे लगे होते हैं। सो कीड़ा अगर पत्ते के नीचे लगा है तो नीचे तो हम स्प्रे करते ही नहीं है, तो 82 उस दवाई को ऊपर से लेके नीचे तक भी पेनिट्रेट करने का काम करता है। फिर नंबर 3 बोलते हैं भिगाना। भिगाना मतलब वेटर, गीला करना। सो वेटर का मतलब है कि जब आप इसको पत्ते के ऊपर स्प्रे कर रहे हो किसी प्रोडक्ट के साथ मिला के, तो पत्ते को पूरी तरीके से भिगा देना, वेट कर देना,
एंड नंबर 2, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी मिट्टी में पानी नहीं रुकता है, मिट्टी में पानी ज़्यादा डालना पड़ता है, बार बार मिट्टी सूख जाती है। तो जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, ऐसे लोग भी 82 को प्रयोग करवा सकते हैं इरिगेशन में, जिससे कि उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े, उनको पानी कम इस्तेमाल करना पड़े। पानी कम इस्तेमाल करना पड़ेगा तो जाहिर तौर पे पंप कम चलाना पड़ेगा, डीजल कम लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी, राइट। फिर एक समान घोल बना, एक सामान बनाने का है कि बहुत बार जब हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, हम उसको पाउडर की फॉर्म में लाते हैं और पानी में घोल के स्प्रे करते हैं, और पानी में घोल के जब हमें स्प्रे करना होता है तो वो पानी में ठीक से घुल ही नहीं पाता है, घुल नहीं पाएगा तो स्प्रे के रिजल्ट भी नहीं आ पाएंगे। तो कोई भी पाउडर पानी में अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो सके, सॉल्यूशन अच्छे से बन सके, 82 का यूज करेंगे। फिर बात आती है विभिन्न प्रकार की सॉइल पीएच में भी ये इफेक्टिव है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि किसी भी खेत की पैदावार डिपेंड करती है कि उस खेत का जो मिट्टी है उसका पीएच लेवल क्या है। अगर पीएच लेवल अच्छा है तो किसान की पैदावार अच्छी आएगी, पीएच लेवल गड़बड़ है तो पैदावार अच्छी आने वाली नहीं है, आप कुछ भी डाल लें। तो आपके खेत का पीएच कुछ भी हो, आप एग्री 82 डाल रहे हैं तो उसकी पैदावार पे फर्क नहीं पड़ेगा, उसको वहां पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। 82 डिफरेंट टाइप के सॉइल पीएच में भी इफेक्टिव रहता है। सो ये सारे काम हैं, ये सारे फायदे हैं एग्री 82 के। इसको यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। एक लाइन आपको याद रखनी है कि हम कृषि क्षेत्र में यूज होने वाले किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिला के इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसके साथ कितना मिलाएंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लीजिए आप कीटनाशक के साथ मिला रहे हैं और आप इसको फफूंदी नाशक के साथ मिला रहे हैं, उर्वरक के साथ मिला रहे हैं, वेस्टीज के कृषि उत्पाद के साथ मिला रहे हैं, तो ऐसे केस में 15 लीटर के टैंक में 5 से 10 ml, 15 लीटर का जो टैंक होता है स्प्रे करने का, उसके लिए आप 5 से 10 ml का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है खरपतवार नाशक। खरपतवार नाशक का मतलब है अगर आप कोई घास मारने की दवाई स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ आप 15 लीटर के टैंक में 15 से 20 ml मिला सकते हैं। उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर के साथ यूज कर रहे हैं, ऐसे जो फर्टिलाइजर फेंकते हैं खेत में उसके साथ यूज करना है तो 3 से 4 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और अगर आप सिंचाई के साथ प्रयोग कर रहे हैं, सिंचाई के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो सिंचाई के साथ प्रयोग करने के लिए आप इसको 160 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो सिंचाई में आप कैसे प्रयोग करेंगे, जहां से भी आपके खेत में पानी आ रहा है वहां पे आप इसको बॉटल में भर के टांग सकते हैं, या तो ताकि बूंद बूंद करके चला जाए, या फिर किसी के यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन हो तो बहुत अच्छा है। ठीक, तो ये हमने एग्री 82 की बात की। दोस्तों आप ट्रेनिंग में जुड़े रहना, लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपको अगर डाउट क्लियर करने हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फसल के बारे में जानना है तो आप कैसे जानेंगे। मान लो आपके मन में कोई डाउट आ रहा है, आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कैसे पूछोगे, कैसे मेरे को कांटेक्ट करोगे, तो वो मैं आपको बता के जाऊंगा। अब आज हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट प्रोडक्ट के अलावा आप जानना चाहते हो कि फिर हम धान की फसल को कैसे समझें, केले की फसल चल रही है अभी उसमें कैसे करें, अभी कोई कपास कर रहा है नरमा उसमें कैसे करें, कोई सोयाबीन कर रहा है तो वहां पे कैसे करें। आप में से काफी लोग एमपी महाराष्ट्र से होंगे तो सोयाबीन, मक्का, कपास और फिर उसके अलावा केले की फसल, इवन मूंगफली, ये सारी फसलें भी चल रही हैं। तो इन फसलों को आप कैसे समझोगे, कहाँ से जानकारी लोगे, कैसे मुझ तक डाउट्स अपने पहुंचाओगे, कैसे क्लियर करोगे, ये सारे रास्ते में आपको लास्ट में आपको क्लियर करके जाऊंगा। और तो आप जुड़े रहिए, पहले हम प्रोडक्ट्स को कवर करते हैं फिर उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। नंबर 2 जो प्रोडक्ट आता है, नंबर 2 प्रोडक्ट आता है एग्री प्रोटेक्ट। सो हाँ, अब जो लोग बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग अलाउ कराओ, तो एक तो ये ऑलरेडी लाइव है यूट्यूब पे, है ना, नीतू सागर जी कह रहे हैं, युवराज जी कह रहे हैं, एक तो ये ऑलरेडी लाइव है तो सब कुछ रिकॉर्ड हो ही रहा है यूट्यूब पे, और बाकी ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं यूट्यूब पे तो आप देख पाएंगे बाद में भी। ठीक है, आप डाउनलोड कर लेना बाद में। एग्री प्रोटेक्ट की हम बात करते हैं। एग्री प्रोटेक्ट, सो दोस्तों एग्री प्रोटेक्ट आपको मालूम है हमने बायोफंजीसाइड को रिप्लेस किया था प्रोटेक्ट के माध्यम से, और यहाँ पे 2 कीवर्ड हैं जिनको आपको समझना है। नंबर 1 माइक्रोबियल इनोक्युलेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोबियल इनोक्युलेंट। तो माइक्रोबियल इनोक्युलेंट का मतलब क्या है, और नीचे एक लिखा हुआ है जैव नियंत्रण एजेंट, जैव नियंत्रण एजेंट, थर्ड वाले पैराग्राफ में। ठीक, तो दोस्तों माइक्रोबियल इनोक्युलेंट को आप एक वैक्सीन की तरीके से समझ सकते हो। वैक्सीन कैसे काम करती है कि आपने अंदर अपने ऐसे
बैक्टीरिया छोड़ दिए हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगी और वो आपको अटैक करने वाले बैक्टीरिया से अटैक नहीं करने देगा। मतलब होता क्या है कि हम अगर पौधे की जड़ों के आसपास या मिट्टी में कुछ अच्छे वाले बैक्टीरिया छोड़ दें तो जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया थे वो अटैक नहीं कर पाएंगे। इसको बोलते हैं इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेट कर दिया, कवच बना दिया पौधे के चारों तरफ, जड़ों के चारों तरफ या मिट्टी में। ठीक है। जैव नियंत्रण एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट, मतलब जो कि दूसरे जो बायो एजेंट थे, मतलब बैक्टीरिया थे, फंगस थे, उनको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो हमने मान लो इसका स्प्रे किया हुआ है, स्प्रे किया हुआ है तो होगा क्या, इसके ही अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो इतना सरफेस को कवर कर लेंगे कि कोई दूसरी चीज जो है वो इसके ऊपर अटैक कर ही नहीं पाएगी। तो इस तरीके से काम करता है, राइट। उसके बाद कुछ बीमारियों के नाम है जिनके खिलाफ आप पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, जैसे ब्लास्ट, ब्राउन लीफ स्पॉट, मिल्ड्यूज, रूट रोट्स, स्टम ब्लाइट। इस प्रकार की कुछ बीमारी के खिलाफ हम बचाना अपने पौधे को। ये कुछ फोटोज हैं जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि बीमारियां दिखाई कैसे देती हैं फंगस की या बाकी चीजों की। पहली फोटो धान की है, फिर उसके नीचे मूंगफली की फोटो है, उसके बगल में कॉटन की फोटो है, उसके ऊपर गेहूं की फोटो है। तो कहीं पे सफेद रंग के छल्ले आ रहे हैं, कहीं पे काले रंग के धब्बे आ रहे हैं, कहीं पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं बीमारियों के। उनसे बचाने के लिए हम एग्री प्रोटेक्ट का यूज करेंगे। दो तरीके हैं प्रोटेक्ट को यूज करने के लिए, या तो आप इसको बीमारी आने के पहले यूज करेंगे, राइट। ज्यादा अच्छा तरीका तो वही है कि हम पहले इस्तेमाल कर लें ताकि बीमारी ना आए। और नंबर टू हम इसको बीमारी आने के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल में जो भी दिक्कत आ गई थी उससे हम अपनी फसल को बचा सकें। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके हम समझते हैं कैसे कैसे हमें करना है। सबसे पहला तरीका रोग निरोधी विधि। अब रोग निरोधी देखो बिल्कुल शुद्ध हिंदी है, यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफिलैक्टिक मेथड, प्रिवेंशन। आसान भाषा में हम बोल सकते हैं प्रिवेंशन। सो प्रोफिलैक्टिक मेथड, रोग निरोधी, हम इसको पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी फसल में फंगस की बीमारी ना आए। तो फंगस की बीमारी ना आए उसके लिए या तो हम इसको मिट्टी में प्रयोग करवा सकते हैं, मिट्टी में प्रयोग करवाएं और 500 ग्राम से लेके 1 किलो प्रति एकड़ तक, या तो हम इसको 100 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ मिला के डाल सकते हैं, या फिर हम इसको अपने ह्यूमिक ग्रैनुअल के साथ मिला के डाल सकते हैं, इवन हम इसको किसी फर्टिलाइजर में भी मिला के डाल सकते हैं। तो दोस्तों दो तरीके हैं, या तो हम एग्री प्रोटेक्ट को जब खेत की जुताई की जाती है तब डाल दें गोबर की खाद के साथ मिला के। अदरवाइज हम एग्री प्रोटेक्ट को तब डालें जब बुआई हो रही है और डीएपी डाला जाता है या कोई फर्टिलाइजर डाला है तो उसके साथ मिला के, दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हो। फिर उसके बाद बात आती है बीज उपचार की। अब मान लीजिए कभी आप बीज उपचार करना चाहते हैं तो बीज उपचार के लिए मेथड है 5 से 10 ग्राम प्रति किलो। 10 ग्राम प्रति किलो ये डोज है उसकी। 1 किलो बीज के लिए आप 10 ग्राम पाउडर डालिए, अच्छे से उसको मिक्स कीजिए और फिर अपने बीज को लगा दीजिए मिट्टी में। तो बीज उपचार कर सकते हैं। जड़ उपचार कर सकते हैं। जड़ उपचार का मतलब है कभी हम नर्सरी से पौध लेके आए हैं, उसको रोपाई कर रहे हैं, रोपण कर रहे हैं, तो पौधा रोपण करने से पहले हम उसकी जड़ों को उपचारित कर सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट के माध्यम से। इसका घोल बनाए हम 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर का, जड़ों को उसमें डुबाएं 5 मिनट और फिर हम उसको लगा दें। तो ये वाला भी तरीका है, बहुत अच्छा मेथड है, स्पेशली जब हम नर्सरी से पौधा रोपण करते हैं। फिर बात आती है स्प्रे की। ज्यादा अच्छा तो यही था कि हम या तो मिट्टी में अप्लाई करते या बीज उपचार करते, बट अगर बाई चांस वो टाइम निकल चुका है और अब हम स्प्रे करने के इच्छुक हैं तो स्प्रे करने के लिए 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर, और 90 से 120 दिन की जो फसल रहती है उसमें 2 बार तक कर सकते हो आप, उतना काफी रहेगा। पहला स्प्रे बुआई के 20 से 25 दिन बाद या जब 1 महीने की हो चुकी है फसल, और दूसरा स्प्रे फूल आने के या बालियां आने के लगभग 20 दिन पहले, तो फूल आने के पहले। ये 2 टाइम पे हम स्प्रे कर सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा तो था कि हम पहले से यूज करके रखते, बट अगर बीमारी आ गई हम बाद में यूज करना चाहते हैं तो उपचारात्मक विधि, क्यूरेटिव मेथड हम देखेंगे। अगर कहीं पे कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो ऐसे में हम स्प्रे करवा सकते हैं 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर, और 7 दिन के अंदर 2 स्प्रे कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 15 लीटर के टैंक से स्प्रे कर रहे हैं तो ऐसे केस में आप 40 ग्राम प्रोटेक्ट और 10 ml एग्री 82 मिलाकर स्प्रे करवा सकते हैं। 40 ग्राम प्रोटेक्ट एंड 10 ml एग्री 82 दोनों मिला के, ठीक। इसके बाद बात आती है एग्री ह्यूमिक की। एग्री ह्यूमिक
दो फॉर्म में आता है, लिक्विड में और ग्रैनुअल में। बाकी प्रोडक्ट दोनों सेम है, बस डिफरेंट क्या है कि वो एक लिक्विड है और एक ग्रैनुअल है। बाकी दोनों का काम सेम है, नाम सेम है, रिजल्ट सेम है। तो हम दोनों को एक साथ समझेंगे कि एग्री ह्यूमिक के अंदर होता क्या है। एग्री ह्यूमिक के अंदर होता है ह्यूमिक पदार्थ। ह्यूमिक पदार्थ होता है एग्री ह्यूमिक के अंदर। और ह्यूमिक पदार्थ क्या होता है? ह्यूमिक पदार्थ तीन चीजों से मिलकर बनता है, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड एंड ह्यूमिन। जो आपको स्क्रीन पे मैंने दिखा रखा है, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड एंड ह्यूमिन। और ये तीनों चीजें कहाँ से मिलती हैं? ये तीनों चीजें मिलती हैं ह्यूमस से, ह्यूमस से मिलती हैं। अब बात आती है कि ह्यूमस क्या होता है ना। हम देखो स्टेप बाय स्टेप हमको समझना है आसान भाषा में कि एग्री ह्यूमिक के अंदर ह्यूमिक पदार्थ होता है। ह्यूमिक पदार्थ का मतलब है ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड एंड ह्यूमिन। ये तीनों चीजें मिलती कहाँ से हैं? ये ह्यूमस से मिलती हैं। और ह्यूमस क्या होता है? कभी हम अगर जंगल की तरफ जा रहे हैं तो हम देखते हैं पेड़ों से पत्ते झड़ झड़ के नीचे गिरते रहते हैं, और वो पत्ते झड़ झड़ के जो नीचे गिरे हैं उनके सड़ने गलने के बाद जो खाद बनती है वही ह्यूमस कहलाती है, और उसी के एक्सट्रैक्ट से तैयार किया जाता है एग्री ह्यूमिक। सो इस तरीके से एग्री ह्यूमिक तैयार किया जाता है। पूरी तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, सर्टिफाइड है, कंपनी के पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं, और आप जैविक खेती में इसको प्रयोग कर सकते हैं। फायदे क्या हैं? अब हम फसलों की बात करते हैं। मान लो हमने फसलों में इसको प्रयोग किया तो हमें क्या दिखाई देगा? नंबर एक, हमें पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई देगी। वानस्पतिक विकास, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी नजर आएगी, मतलब पौधा तेजी से ग्रोथ करेगा, पीला नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ग्रोथ बहुत अच्छी नजर आ रही है। नंबर टू, पत्तियों पे चमक, पत्तियों का डार्क ग्रीन कलर है, हरा रंग है, चमक है पत्तियों के ऊपर। और इसको प्रयोग करने के बाद किसान उत्पादन में भी 5 से 20% तक की वृद्धि प्राप्त कर सकता है। तो ये सारे रिजल्ट वो प्राप्त कर सकता है। अगर हम बीजों के साथ इसका उपचार कर लें तो अंकुरण बहुत अच्छा होगा। मतलब अंकुरण का मतलब है जर्मिनेशन, कल्ले ज्यादा फूटेंगे, फुटाव बहुत अच्छा होगा, जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा, ताकि पौधा अच्छे और ज्यादा न्यूट्रिएंट मिट्टी से खींच सके। फिर बात आती है मिट्टी में क्या रिजल्ट मिलेगा। मान लो आपने मिट्टी में ह्यूमिक ग्रैनुअल प्रयोग कर दिया है, तो मिट्टी में क्या दिखाई देगा? मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, ठीक है। मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा, छिद्रपूर्ण बनाएगा, ताकि उसके अंदर पानी अच्छे से रह सके, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े, पीएच मेंटेन रहे। ये इस तरीके से मिट्टी को भी उपजाऊ बनाने का काम करेगा। तो हम मिट्टी में भी यूज कर सकते हैं, बीज उपचार भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसको फसलों में स्प्रे के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं। तीनों तरीके से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। और कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अगर हमें मिट्टी में प्रयोग करना है तो दोस्तों, मिट्टी में प्रयोग करने के लिए ग्रैनुअल आता है आपके पास। आप ग्रैनुअल प्रयोग कीजिए 5 किलो प्रति एकड़ के माध्यम से। 5 किलो प्रति एकड़ के माध्यम से आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसको गोबर की खाद के साथ मिला के भी डाल सकते हैं, और आप किसी भी फर्टिलाइजर के साथ मिला के भी डाल सकते हैं। बुआई के समय डालिए, फसल जब लगभग 1 महीने की है तब डालिए, 2 बार डालिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। अभी आप लोग धान की फसल कर रहे हैं, राइट? धान में आपके क्वेश्चन आएंगे कि भाई धान में कैसे करें। तो अभी धान की रोपाई चल रही है, आप जहां भी देखेंगे रोपाई लोग कर रहे हैं। तो रोपाई करने के 1 हफ्ते बाद लगभग किसान डीएपी, यूरिया, ये चीजें डालता है, फर्टिलाइजर्स डालता है। उसी में मिला के आप 5 किलो ग्रैनुअल डलवा दीजिए, और एक बार जब बालियां आने वाली हैं तब डलवा दीजिए बॉस। इतने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। आप चाहे तो 82 भी ऐड कर सकते हैं, 200 ml 82 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। फिर बात आती है, अगर किसी के यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ है, मान लो आम का पेड़ है, केले का पेड़ है, या किसी और चीज का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, तो कैसे करें? तो आप हर पेड़ के चारों तरफ 100 ग्राम ग्रैनुअल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सिंचाई में डालना चाहते हैं, ड्रेंचिंग, पानी के माध्यम से, तो आप लिक्विड वाले का प्रयोग करें 250 से 500 ml प्रति एकड़। बीज उपचार कर रहे हैं तो बीज उपचार के लिए 5 ml प्रति किलो, 1 किलो बीज के लिए 5 ml का प्रयोग करें। रूट डिपिंग में 1 लीटर के लिए 5 ml का प्रयोग करें। वापिस रूट डिपिंग मतलब जैसे हमने प्रोटेक्ट को बताया था कि हमने पानी में घोल बनाया, जड़ों को डुबाया और फिर हमने उसको लगाया, तो रूट डिपिंग करवा सकते हैं। एंड देन स्प्रे में अगर करवाना है तो 2 से 3 ml प्रति लीटर, और 90 से 120 दिन वाली जो फसल रहती है उसमें 2 बार भी आप स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद बात आती है एग्रीमॉस की। एग्रीमॉस आपको, अगर आप सोचेंगे कि भाई हमारे लिए सबसे आसान प्रोडक्ट कौन सा समझने के लिए जिसमें टेक्निकलिटी बहुत कम हो, तो ये वो प्रोडक्ट है जिसको आप बहुत आसान भाषा में समझ सकते हो। कैसे? क्योंकि एग्रीमॉस का काम है पौधे की प्रजनन शक्ति को बढ़ाना, पैदा करने की शक्ति बढ़ाता है। कोई भी व्यक्ति आपको बोलता है जी हमारे यहाँ फूल नहीं आ रहे, फूल झड़ रहे हैं, फूलों से फल नहीं बनता है, फूल कम आते हैं, हमारे यहाँ आज तक फूल आया ही नहीं,
तो फूल पैदा करने की जो क्षमता है वो बढ़ाने के लिए आपको एग्रीमॉस यूज करना है। आप जब भी कभी सुने कि फूल फल की बात हो रही है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि एग्रीमॉस ही यूज करना है, ये पैदा करने की क्षमता बढ़ाता है। तो सब्जियों की फसलों में, फूलों की फसलों में, फलों की फसलों में, हर प्रकार की फसल में यूज हो सकता है। आजकल कॉटन की फसल चल रही है, तो कॉटन की फसल में फूल आते हैं। आप चाहते हैं फूल ज्यादा आए, फूल झड़े नहीं, फूलों से फिर कॉटन की क्वालिटी अच्छी आए, बॉल्स डेवलपमेंट अच्छा हो, तो उन सब के लिए भी आप एग्रीमॉस को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। कोई आपसे पूछता है क्या होता है इसके अंदर, तो एमिनो एसिड से प्राप्त ऑर्गेनिक अंश होता है, जैविक प्रोडक्ट है। फायदे क्या है कि फूल ज्यादा आएंगे, मात्रा ज्यादा आएगी, फूलों की गुणवत्ता अच्छी रहेगी, फल की गुणवत्ता अच्छी रहेगी, फल का आकार अच्छा होगा, फल की आकृति अच्छी होगी, रंग अच्छा होगा। तो क्वांटिटी, क्वालिटी, शेप, साइज एंड कलर, इन चीजों पे, इन एट्रीब्यूट्स पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे एग्रीमॉस के। तो हमें फूलों का मात्रा ज्यादा चाहिए, फलों की क्वालिटी अच्छी चाहिए, हमें फल का साइज अच्छा चाहिए, शेप अच्छी चाहिए, कलर अच्छा चाहिए। इन सब चीजों के लिए हम एग्रीमॉस का प्रयोग करेंगे। कोई गुलाब की खेती कर रहा है, गुलाब के फूल नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, हल्के आ रहे हैं, तो आप एग्रीमॉस डलवाइए। कोई बैंगन कर रहा है, लौकी कर रहा है, आम कर रहा है, इन सब पे आप डलवा सकते हो, कॉटन पे डलवा सकते हो, सारी फसलों में आप डलवा सकते हैं। जब उसके ऊपर फूल फल आने की अवस्था आती है तब। तो इस प्रोडक्ट को हम सिर्फ और सिर्फ स्प्रे के माध्यम से प्रयोग करते हैं 20 ml प्रति 15 लीटर टैंक में। 15 लीटर के टैंक में 20 ml, और फूल आने के 20 दिन पहले स्प्रे करेंगे, फूल आने के 20 दिन बाद स्प्रे करेंगे, 2 स्प्रे करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाएंगे। एग्री नैनोटेक, एग्री नैनोटेक की अगर बात करें तो एग्री नैनोटेक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारी फसलों को ज्यादातर प्रकार के सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है। कैल्शियम एंड माइक्रो में बोरोन, आयरन, क्लोरीन, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, निकल, ये सब तो टोटल मिला के 11 होते हैं। और इनमें से ज्यादातर सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें नैनोटेक से प्राप्त हो जाते हैं अपने खेत के लिए। सो ऐसे केसेस में हम मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए भी एग्री नैनोटेक का प्रयोग कर सकते हैं। एग्री नैनोटेक की खास बात है कि इसको नैनो चिलेटेड तकनीक से बनाया गया है, और ये किसी भी केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बर्बाद नहीं होता उसके साथ जुड़ के, बल्कि मिट्टी में जो नाइट्रोजन पड़ी है, फास्फोरस पड़ा है, पोटाश पड़ा है, उसको जोड़ के अपने साथ पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। तो चिलेटिंग इफेक्ट रहता है इसके साथ में मौजूद, और हम इसको मिट्टी में प्रयोग करवा सकते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। पीएच लेवल कुछ भी हो मिट्टी का, कम हो ज्यादा हो, हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। स्टेबल रहता है दोनों प्रकार के पीएच लेवल में, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। कोई व्यक्ति ऐसी कोई फसल कर रहा है जहाँ पे हमें पत्ते बहुत अच्छे चाहिए, मतलब कि हमें पत्तों के अंदर तेल की मात्रा ज्यादा चाहिए, जैसे कि मेंथा की फसल, पेपरमिंट। फिर किसी को पत्ते की क्वालिटी अच्छी चाहिए, टी प्लांटेशन, या फिर कोई तंबाकू की फसल कर रहा है, तो जहाँ पत्ते बहुत अच्छे चाहिए वहां भी आप नैनोटेक को यूज कर सकते हैं। और देन नंबर 3, फलों के लिए। बहुत बार आपने सुना होगा कि किसान की शिकायत रहती है कि हमारी फलों में कीड़ा पड़ जाता है, फल बहुत जल्दी सड़ जाता है, फल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब आप मान लीजिए धान की फसल कर रहे हैं, पैडी की क्रॉप में आपसे कोई कहता है कि हम चाहते हैं धान के दाने में चमक आए, उसका वजन अच्छा रहे, तो चमक के लिए, वजन के लिए, तो बेसिकली फ्रूट की क्वालिटी के लिए, फ्रूट की शेल्फ लाइफ को अच्छा करने के लिए भी हम नैनोटेक का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर हमें मिट्टी में प्रयोग करना है तो मिट्टी में प्रयोग करने के लिए आप इसको 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ तक 100 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद के साथ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका तरीका है। जब आप बुआई करने जा रहे हैं तब आप इसको खाद के साथ, जो आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसके साथ मिला के भी यूज कर सकते हैं। और उससे पहले जुताई के समय करना चाहते थे तो 100 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ भी कर सकते हैं। अगर हमें पत्तियां अच्छी करनी है, पत्तियों का कलर अच्छा करना है, मोटाई अच्छी करनी है, उनके अंदर ऑयल कंटेंट बढ़ाना है, तो हम जब फसल लगा चुके हैं, रोपण कर चुके हैं, उसके 20-20 दिन के अंतराल पे 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 2 स्प्रे कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। और अगर हमें फलों की क्वालिटी अच्छी करनी है तो जब फल बनने वाला है, छोटा छोटा दाना बनना स्टार्ट हो रहा है, फ्रूट सेटिंग, फल बनना जब स्टार्ट हो रहा है, उस समय पे हम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट वहां पे भी मिलेगा। लास्ट प्रोडक्ट आता है एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि आप स्प्रुलिना बोल सकते हैं। स्प्रुलिना आप सब जानते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमें एनर्जी भी देता हो
और एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमें बीमारियों से भी बचाता हो। तो ये एनर्जी भी देता है, फसल की ग्रोथ भी बढ़ाता है और साथ ही साथ फसल को बीमारियों से भी बचाता है, जैविक एवं अजैविक तनावों से भी बचाता है। तो आप इसको टॉनिक बोल सकते हो, स्प्रुलिना बोल सकते हो। अब आप कभी कीटनाशक यूज कर रहे हो, आप चाहते हो कि कीड़े भी मर जाएं, हम टॉनिक के तरीके से कुछ मिला के भी दे दें, तो आप एग्रीगोल्ड मिला के दे सकते हो। ठीक, तो ये टॉनिक की तरीके से काम करता है। पौधों में आपने बहुत बार देखा होगा कि पौधे झुक के गिर जाते हैं, फसल झुक के गिर जाती है, पूरी बर्बाद हो जाती है, ओले पड़ते हैं, बारिश आती है, मौसम खराब होता है। तो उन सब चीजों से बचाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बहुत बार हम देखते हैं ठंडा बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो फल के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं। मान लो अभी कोई केले की फसल कर रहा है, तो जो लोग साउथ में उनके लिए तो ठीक है, बट जो नॉर्थ में केले की फसल कर रहे हैं, तो केले की फसल के लिए सर्दियों का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं होता। उसके ऊपर मान लो सर्दियां पड़ गई तो उसके ऊपर आता है चिलिंग इंजरी बोलते हैं, ठंड के कारण इंजरी आ जाता है, केले के ऊपर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, वो चिलिंग इंजरी होती है जो सर्दियों से केले को नहीं बचाते। बट आप गोल्ड का यूज करके रखिए तो इस टाइप की जो दिक्कतें हैं मौसम की वजह से, वो आपके फसलों पे फलों पे दिखाई नहीं देंगी। सफेद जड़ों की संख्या को बढ़ाता है, मतलब व्हाइट रूट डेवलपमेंट, जो कि पोषक तत्वों को मिट्टी से खींचती हैं। और मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि अगर आपको एग्रीगोल्ड को शॉर्टकट में याद रखना है तो दोस्तों आप याद रखना रूट क्रॉप्स, मतलब जो जड़ वाली फसलें हैं। और आप इसको जड़ वाली फसलें मतलब आलू, गाजर, मूली, शलजम, अदरक, इस प्रकार की फसलें जो कि नीचे होती हैं धरती के, उसमें तो आप जरूर यूज करें, जिससे कि आपको उसका साइज बहुत अच्छा मिले, जिससे कि आपको उसकी पैदावार बहुत अच्छी मिले। तो उनमें तो हमें जरूर ही उसको यूज करना चाहिए। स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं 1.5 ग्राम प्रति लीटर, और सिंचाई के माध्यम से कर सकते हैं मिट्टी में। तो मिट्टी में या तो आप फर्टिलाइजर के साथ मिला के डाल लो 100 ग्राम प्रति एकड़, या फिर आप पानी के साथ मिला के भी डाल सकते हो 100 ग्राम प्रति एकड़ की तरह। ठीक, तो ये इसकी डोज है। अब देखो हमने प्रोडक्ट तो डिस्कस कर दिए सारे, लेकिन ये सारी चीजें आप याद कैसे रखोगे? अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। नंबर एक तो हमारे पास शॉर्टकट्स होने चाहिए। आपको अगर मैं पूछता हूँ हेल्थ केयर में कि भाई हेल्थ केयर में आपके पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आप ज्वाइंट पेन के लिए यूज करेंगे, ज्वाइंट पेन है कौन सा, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा ग्लूकोजामाइन, कोलाजन। ठीक है, मैं बोलता हूँ इम्यूनिटी, तो तुरंत दिमाग में आएगा स्प्रुलिना। तो आपको एग्री में भी क्या करना है, हर प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड याद करना है, एक ऐसा वर्ड जिसको सुनते ही हमें याद आ जाए कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट यूज होगा। तो 82 का कीवर्ड क्या होगा? एक्टिवेटर। एक्टिवेटर के नाम से याद रखें, एक्टिवेटर की बात आ गई तो 82। फिर प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट क्या कर रहा है? फंगस के नाम से याद रखें, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, तो बचाने का काम कर रहा है, ठीक है, फंगस से। फिर ह्यूमिक, ह्यूमिक का कीवर्ड क्या होगा? ग्रोथ, ग्रोथ के नाम से याद रखो, जब भी हमें लगता है कि फसल का विकास नहीं हो रहा, फसल कमजोर पड़ रही है, उसको हम ग्रोथ के लिए ह्यूमिक। फिर मॉस, मॉस को हम कैसे याद रखेंगे? फल फूल, फल फूल मतलब फूल अच्छे करना है, फल अच्छा करना है, तो एग्री मॉस का याद रखो। फिर नैनोटेक, नैनोटेक को हम मिट्टी के लिए भी याद रख सकते हैं, और पत्तियों के लिए भी याद कर सकते हैं, फलों के लिए भी याद कर सकते हैं, या शॉर्टकट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्पेशली एग्री नैनोटेक से मिलते हैं। और फिर आता है एग्रीगोल्ड, एग्रीगोल्ड को आप स्प्रुलिना बोल सकते हो, टॉनिक बोल सकते हो, रूट क्रॉप्स के माध्यम से याद कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर हमें नंबर चाहिए या फिर बाकी चीजें चाहिए तो कैसे होगा? देखो हम लोगों ने आप सब अच्छे से सुनना, हम लोगों ने पूरे इंडिया के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जैसे व्हाट्सएप रहता है ऐसे टेलीग्राम रहता है। तो टेलीग्राम ग्रुप में लोगों की लिमिट नहीं होती है, तो आप सब लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। जिस पूरे इंडिया से है उसमें ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो कि एग्री के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सभी लोग अपनी प्रॉब्लम्स वहां पे शेयर करते हैं। ये जो पीपीटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीपीटी मैंने ऑलरेडी वहां पे शेयर की हुई है, सब लोग इसको अपनी टीम में प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये पीपीटी वहां पे शेयर्ड है, और पीपीटीज अगर मैं कभी कुछ दिखाता हूँ किसी फसल की, वो सारी चीजें वहां पे शेयर करता हूँ, सारी वीडियो शेयर करता हूँ। लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं, लोग क्वेश्चन वहां पे अपने शेयर करते हैं, मैं उनको आंसर करता हूँ, मुझे कॉल करते हैं वहीं से टेलीग्राम से। उसके साथ साथ जो भी लोगों के पास टेस्टिमनीज होती हैं, लोगों ने रिकॉर्ड की होती हैं किसानों से, वो सारी टेस्टिमनी भी वो उस ग्रुप में शेयर करते हैं। तो आप लोग उस ग्रुप में जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। हाँ देखो विजय जी कह रहे हैं सर पीपीटी शेयर कीजिएगा, तो पीपीटी उस आप जैसे ही ग्रुप को ज्वाइन करेंगे उसके मीडिया सेक्शन में आप जाना, ठीक है, मीडिया सेक्शन में आप जाना, और आपको ये पीपीटी वहीं पे मिलेगी, आप वहीं से निकाल के अपना यूज कीजिए और अपनी टीम को ट्रेन कीजिए, राइट। इसके अलावा भी और बहुत सारी पीपीटी पड़ी है, इंग्लिश में भी पड़ी है, और लीडर्स ने खुद ही तेलुगु में, मराठी में ट्रांसलेट कर करके उन लोगों ने भी शेयर की हैं।
डेली जो ट्रेनिंग्स के लिंक है वो भी वहीं पे शेयर करते हैं, तो सब चीजें वहां पे अवेलेबल है। ग्रुप का नाम है वेस्टीज एग्री ऑल इंडिया। आपको सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना है, राइट, टेलीग्राम डाउनलोड करना है। उसके बाद अपना अकाउंट चालू कर लेना टेलीग्राम में, जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं। और टेलीग्राम में ऊपर जाके सर्च कीजिएगा वेस्टीज एग्री ऑल इंडिया, पब्लिक ग्रुप है, आप सर्च करना और सर्च करते ही ग्रुप आ जाएगा वेस्टीज एग्री ऑल इंडिया, और आप उस पर क्लिक करना, आप ज्वाइन कर लोगे। फिर भी आप लोगों की सहूलियत के लिए ये मैंने लिंक शेयर कर दिया, आप इस लिंक को कॉपी करके रख लीजिए, और लिंक को कॉपी करके रख लीजिए कहीं पे भी व्हाट्सएप में या कहीं पे भी। जब आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लेंगे तो आप इस लिंक पे क्लिक करना, आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर जाएंगे। आई होप कि आप लोगों ने लिंक कॉपी कर लिया है, मैंने शेयर किया है यहाँ पे, आप लिंक कॉपी कर लीजिए ग्रुप का और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो हम दूसरी चीजों की बात कर रहे थे, मान लीजिए आप चाहते हो कि भाई आपको अब जानना है कि हम धान की फसल में शुरू से लास्ट तक कैसे करें, फिर हम गन्ने की फसल में कैसे करें, हम लोग इसको कॉटन की फसल में कैसे करें, केले की फसल में कैसे करें, या फिर बिजनेस कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों क्योंकि हर बार ट्रेनिंग्स में हमें इतना टाइम नहीं होता था कि हम एक ही ट्रेनिंग में सब कुछ डिस्कस कर दें, तो उसके लिए हमने नया सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना हम छोटी छोटी 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस बना के, ट्रेनिंग्स बना के, जो ट्रेनिंग्स हम करते हैं उनके छोटे छोटे वीडियोस बना के अपलोड कर दें। तो ये सारे वीडियोस हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, आप मेरा नाम सर्च करके देखना, शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर। आप में से बहुत सारे लोग शायद जुड़े हुए भी होंगे मेरे साथ, और स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, आप इसको देखिए। यहाँ पे सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। आप जो आज ट्रेनिंग देख रहे हो, ये ट्रेनिंग को भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। वेस्टीज की एग्री ट्रेनिंग पूरी हिंदी में पड़ी हुई है वहाँ पे। किचन गार्डन में कैसे करना है, फिर अदरक में कैसे करना है, गेहूं में कैसे करना है, मूंगफली में कैसे करना है, गन्ने में कैसे करना है, सब कुछ प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट सब कुछ वहाँ पे पड़ा है। आप मेरा नाम सर्च करोगे शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को एक बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कि आप लोगों के लिए अभी धान का सीजन चल रहा है, तो मैं आपको बहुत शॉर्टकट में टिप्स देने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान रखिएगा। नंबर 1 कि आप जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी के साथ अप्रोच कर रहे हैं, तो आप 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट कीजिए, एग्री ह्यूमिक एंड एग्री 82, राइट, एग्री ह्यूमिक एंड एग्री 82। ये हमें मूल मंत्र बना के रखना है कि हम 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको किस अप्रोच करना आना चाहिए किसान को। तो किसान को आप जब भी अप्रोच करते हैं तो आपके पास एक स्क्रिप्ट रहनी चाहिए कि आप उससे कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे जी? हम एक ऐसी कंपनी से हैं, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जो कि किसानों की मिट्टी को सुधारने के लिए, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए फ्री में उनको ट्रेनिंग्स देती है, एजुकेट करती है, और हम आपसे बात करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस किया, समझा कि वो क्या क्या फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, कितना फर्टिलाइजर यूज करने से क्या क्या उनको नुकसान होता है, वो चीजें उनको बताई। और तब आप उनको बताएंगे कि हमारे ये 2 प्रोडक्ट हैं, ह्यूमिक एंड 82, जिनको यूज करने से आप अपनी पैदावार तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने खर्चे को भी कम कर सकते हैं। तो ये चीजें अगर आप उनको बता रहे हैं, और अभी धान की फसल चल रही है, तो धान की फसल में आप कैसे प्रयोग कराओगे? धान की फसल में स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो किसी भी किसान के साथ, तो 500 ml का एग्री ह्यूमिक और 300 ml की एग्री 82, सुन रहे हैं ना आप अच्छे से सभी लोग? 500 ml का एग्री ह्यूमिक एंड 300 ml का एग्री 82, सिर्फ इतने से ही आपने स्टार्ट कर लिया तो आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल जाएंगे दोस्तों। स्टार्ट करने के लिए इतना काफी है, इतना काफी है स्टार्ट करने के लिए। आप 500 ml का एग्री ह्यूमिक, 300 ml का एग्री 82 लेके आइए। ये 1 एकड़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी रोपाई हो चुकी है, रोपाई करने के 1 हफ्ते बाद किसान वहां पे फर्टिलाइजर डालता है, तो आप इसमें से आधा ह्यूमिक और आधा 82 दोनों फर्टिलाइजर के साथ मिला के मिट्टी में डाल दीजिए, मतलब 250 ml ह्यूमिक और 150 ml 82। अब आधा आधा बचेगा, उस आधे आधे को आप तब डाल देना जब वो बालियां आने का समय आएगा। तो किसान 3 से 4 बार तक फर्टिलाइजर डालता है, एक अभी डालेगा वो रोपाई करने के बाद, आधा ह्यूमिक आधा 82 तब डाल देना, और आधा ह्यूमिक आधा 82 बालियां आने के समय पे डाल देना। इतना भी आपने अगर कर दिया दोस्तों तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, राइट। बाकी तो फिर पूरी ट्रेनिंग है धान की, आप देखो स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको सारे ही प्रोडक्ट यूज करना है तो कैसे करना है, कौन से टाइम पे कौन सा करना है,
बट कम से कम इतना आप जरूर करें, कोशिश करें कि किसान 1 एकड़ के लिए प्रोडक्ट खरीदे और रिजल्ट को ऑब्जर्व करे, खुद रिजल्ट को देखे। ठीक, किसी का कोई क्वेश्चन है, हम लोग बिल्कुल अब अंतिम चरण में अपने, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकता है, मैं उसको आंसर करूंगा। ठीक है, जैसे महेश जी का एक क्वेश्चन है, सर डाइन चाहिए में एग्री 82 200 ml में पानी कितना होना चाहिए। देखो अगर आप पानी की मात्रा देखेंगे तो एग्जैक्टली अगर मैं बोलूंगा तो 80 लीटर होना चाहिए। ठीक है, 200 ml 82 आप मिला रहे हो और ड्रेंचिंग आप करना चाहते हो तो 80 लीटर पानी होना चाहिए। ठीक है, हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हो। सर 6 बीघा में कितना यूज करेंगे। कल्पना मैडम आपका क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, 6 बीघा में कितना यूज करेंगे धान के लिए। 6 बीघा में देखो, अच्छा धान के लिए आप पूछ रहे हो, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक था। देखो मैं बीघा के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, बीघा अलग अलग होता है, आपको देखना पड़ेगा आपके 1 एकड़ में कितने बीघा आता है। मैंने आपको एकड़ के लिए बता दिया, एकड़ के लिए कम से कम 1 बॉटल ह्यूमिक और 300 ml वाला 82, इतना तो कम से कम लगेगा। अगर आप ह्यूमिक लिक्विड वाला यूज नहीं करना चाहते हो तो फिर ऐसे केस में आप ग्रैनुअल का यूज करो, 1 पैकेट ग्रैनुअल शुरू में और 1 पैकेट ग्रैनुअल बाली आने के समय पे, तब 2 बार आप डलवाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो मैं आपको एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, एकड़ स्टैंडर्ड यूनिट है। विजय जी का क्वेश्चन है, सर मैं आपसे पर्सनल मिला हूँ चंद्रपुर में, कॉल भी किया है पर्सनल। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, और हम चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़े और आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। अनुश्री जी पूछ रही है मूंगफली में क्या क्या देना है। देखो मैडम, जब हम बात करते हैं कि क्या क्या देना है, तो क्या क्या देना है में तो सब कुछ आ जाता है, हम सब कुछ दे सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए तो आप पूरी वीडियो देखना एक बार। फिर भी मैं आपको अभी ये बोलूंगा, अभी आमतौर पे मूंगफली लगभग 30 दिन की हो चुकी है लोगों की, 25 से 30 दिन की। सो ऐसे केस में आप ह्यूमिक मॉस एंड 82 का स्प्रे करवा सकते हैं फिलहाल के लिए, ह्यूमिक मॉस और 82। और ह्यूमिक भी नहीं, और थोड़ा अगर आप मतलब मैं कहूंगा कि अगर आप थोड़ा और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है कि आप नैनोटेक मॉस 82 का स्प्रे कराओ। नैनोटेक मूंगफली के दाने को वजन बढ़ाने का काम करेगा, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है मूंगफली के दाने के लिए। ठीक, और जो कि नैनोटेक से मिलेगा, फ्लावरिंग को इम्प्रूव करने के लिए मॉस काम करेगा। ठीक है, और क्या है, 150 ml 82, 250 ml एग्री में कितने एकड़ के लिए। 1 एकड़ के लिए था वो, एक बारी में। पंकज गुप्ता जी का क्वेश्चन था 1 एकड़ के लिए एक बारी में फर्टिलाइजर के साथ मिला के। ठीक है, ये मैंने आपको कॉस्ट इफेक्टिव तरीका बताया है, ये बीवी बनाने वाला तरीका नहीं है सर, है ना, ये कॉस्ट इफेक्टिव वाला तरीका है। सर अब सोयाबीन में फूल आने वाले हैं, फूल को बढ़ाने के लिए हमने सबने माना है, फूल जाना है कि फूल बढ़ाने के लिए क्या करना है, एग्रीमॉस आप कराइए। हाउ टू रिमूव कंप्लीट केमिकल फर्टिलाइजर्स इनटू द फार्म। इट विल टेक टाइम, आपको धीरे धीरे करना होगा। अभी 25% कम कराओ, अगले साल 50%, थर्ड ईयर में 100%, धीरे धीरे आप कम करा सकते हो, अपने प्रोडक्ट आप यूज कराते रहिए। ग्रैनुअल्स 82 प्लस फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, यस। गैलेक्सी NXT, यस आप कर सकते हैं यूज, कोई दिक्कत नहीं है। मिर्ची में फंगस लगने पर क्या यूज करें, एग्री प्रोटेक्ट यूज करें फंगस लगने पे। विजय जी पूछ रहे हैं क्या हम वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट के साथ मिला के कर सकते हैं क्या। यस कर सकते हो, बट डिपेंड्स कि वो कंपेटेबल होना चाहिए। कंपेटेबिलिटी कैसे चेक करोगे, थोड़ा सा मिला के देख लो, सॉल्यूशन अगर फट नहीं रहा है तो आप मिला के उनको स्प्रे करवा सकते हो। सॉल्यूशन फट गया तो फिर नहीं कराना है। ठीक है, तो कंपेटेबिलिटी चेक करनी होती है। लेडी फिंगर और कवकम्बर की क्रॉप में क्या दें, एग्रीमॉस दीजिए मैडम। सर आपका मोबाइल नंबर आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप से मिलेगा, सभी लोगों को वहीं पे आना। ये तो हम यूट्यूब पे लाइव हैं तो यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ। राहुल सोलंकी, अच्छा फिर से नंबर मांग रहे हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया ना, नंबर कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम वाले ग्रुप में आ जाना, वहाँ पे आपको नंबर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कॉल कर सकते हैं आप वहाँ से। धान के रोपाई में क्या यूज कर सकते हैं, धान के रोपाई में ह्यूमिक ग्रैनुअल्स एंड एग्री 82, ये 2 चीज जरूर यूज करें, कम से कम ये तो करना ही चाहिए। फिर नवल सैंग जी का क्वेश्चन है, वाघेला जी का, कपास बीज बुआना है कैसे डालना है। जब बीज लगा रहे हैं तो आप ग्रैनुअल मिला के डालिए, साथ में 82 मिला के डालिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। गेंदा फूल में क्या दें, एग्रीमॉस दीजिए गेंदा के फूल में, राहुल सोलंकी जी। जाधव जी पूछ रहे हैं चावल की खेती चालू है, ह्यूमिक दे सकते हैं। बिल्कुल, ये तो मैंने बताया ही ना KM जाधव जी कि जरूर देना है ह्यूमिक, चावल की खेती चालू है, बिल्कुल देना है। सर मिर्ची में फंगस लगने पर,
प्रोटेक और क्या, प्रोटेक के साथ और क्या, तो प्रोटेक के साथ एग्री गोल्ड एंड एग्री 82, ये 2 चीजें मिला के आप डाल सकते हैं। फंगस लगी है तो प्रोटेक गोल्ड एंड 82, 40 ग्राम प्रोटेक, 20 ग्राम गोल्ड, 10 ml 82, ये मिला के डाल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप मैंने कोशिश की है कि सब लोगों के क्वेश्चंस को आंसर किया जाए। भूपत गोहिल जी पूछ रहे हैं बनाना की खेती के लिए क्या क्या। देखो बनाना की खेती कोई छोटी मोटी खेती तो है नहीं, है ना, तो उसके लिए तो आपको पूरी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझनी पड़ेंगी। आई थिंक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी वीडियो, ये वीडियो को आप जाके देखिए चैनल पे, आप समझिए 20-25 मिनट की वीडियो है, पूरा समझाया है कि कैसे कैसे करना है केले को, उससे आप आइडिया लगाइएगा फिर। ठीक, और धान की रोपाई के पहले ग्रैनुअल, यस गैलेक्सी नेक्स्ट आप कर सकते हैं, धान की रोपाई से पहले भी ग्रैनुअल का प्रयोग कर सकते हैं। सो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी, है ना, और ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगी तो उसके नीचे आप अपना फीडबैक दीजिएगा कैसी आपको ट्रेनिंग लगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए। टेलीग्राम में क्या लिखना है, टेलीग्राम में सब कुछ लिख सकते हैं आप जो चाहे, ठीक है, और ग्रुप का नाम है वेस्टीज एग्री ऑल इंडिया, राइट। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको प्रोडक्ट्स की जानकारी दे पाऊँ, कुछ शॉर्टकट्स बता पाऊँ, प्रोडक्ट के शॉर्टकट याद रखिएगा और सर साथ ही साथ क्रॉप का शॉर्टकट याद रखिएगा। जी सर। शिवम सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक्चुअली मैं सुबह 7 बजे से फील्ड हूँ, तकरीबन मेरे डेस्टिनेशन से 350 किलोमीटर दूर हूँ, और कल भी मैंने एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी मीटिंग करी है, कम से कम 100-200 किसानों के साथ, और आज भी काफी किसानों के साथ मीटिंग करी, तो इसके जी सर। आउटपुट और रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। साथ ही साथ सर आज का जो आपका सेशन था सच में वंडरफुल सेशन था, और आज आपने काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी है। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जितने भी मेरे अभी जूम में सारे जो भी कनेक्ट लीडर्स हैं, उन सारे लीडर से एक चीज कहना चाहूंगा कि जो सर ने बताया उसी पे इम्प्लीमेंट करना है, उसी को इम्प्लीमेंट करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, और लगभग 71% भाग पे यहाँ पर खेती होती है। तो दोस्तों हमारे पास एग्रीकल्चर बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, हम इनको हमारे पूरे नेटवर्क में इस्तेमाल करवाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचाए। बहुत अच्छा आज आपका सेशन रहा सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ऐसे ही सर आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो हम एक दिन मध्य प्रदेश को एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से नंबर 1 में लेकर आएंगे सर, ये हमारा टारगेट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड विश यू ऑल गुड नाइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।